हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि नेस्टेड जो ट्राई कैच होता है, मतलब एक मेथड से और एक मेथड, फिर और एक मेथड से और एक मेथड, सब में हमने ट्राई कैच लगा के देखा था कि कहाँ पे एरर एक्चुअली हैंडल हो रहा था। एक बार उसको और एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि इसी से ही हमारा आज का क्लास जुड़ा है। डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रो ईएक्स इसी से ही जुड़ा है। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था कि हमने क्लास बनाया था, एक उसमें तीन मेथड लिया था। एक ए मेथड क्या कर रहा था, बी मेथड को कॉल कर रहा था, सिंपल ट्राई कैच के अंदर बी मेथड को कॉल कर रहा था। बी मेथड क्या कर रहा था, सी मेथड को कॉल कर रहा था ट्राई कैच के अंदर। सी मेथड में ट्राई कैच है नहीं, ओनली हमने कुछ लॉजिक लिखा है जिसमें एक्सेप्शन आ रहा था। इस लाइन नंबर पे एक्सेप्शन आ रहा था, डिवाइडेड बाय जीरो एक्सेप्शन आ रहा था। और इसके पास तो ट्राई कैच नहीं है, तो वो कैसे हैंडल हो रहा था, सी कहाँ से कॉल हुआ है, बी के अंदर से कॉल हुआ है। बी के पास वो देखेगा ट्राई कैच है, यस ट्राई कैच है, तो इसके कैच ब्लॉक में हैंडल हो जा रहा था। ए के पास जा नहीं रहा था। अगर बी के पास भी ट्राई कैच नहीं है तो ए के पास जाएगा, चेक करेगा ए के पास ट्राई कैच है कि नहीं, क्योंकि बी ए से ही कॉल हुआ है, राइट। तो यहाँ पे ट्राई कैच है कि नहीं, यहाँ पे है तो यहाँ पे हैंडल हो जाता था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। एरर आएगा जहां पे ट्राई कैच उसको पहले मिलेगा, वो मतलब जहां पे कैच ब्लॉक उसको पहले मिलेगा वहां पे हैंडल हो जाएगा। अगर सी बी से कॉल नहीं हुआ होता तो अलग बात है। सी बी से कॉल हुआ है, बी ए से कॉल हुआ है, तो ये पूरा ऐसा लेयर बन रहा है। इसमें से पहले जहां पे कैच ब्लॉक मिला वहां पे वो एरर हैंडल हो गया। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आज का कॉन्सेप्ट इसी से ही है। एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थ्रो कीवर्ड एंड थ्रो ईएक्स कीवर्ड। थ्रो कीवर्ड तो पहले यूज किया जाता है एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए। थ्रो ईएक्स भी उसी के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो एक डायरेक्ट एक क्लास बनाते हैं और हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। क्लास का नाम मैं दे देता हूँ एरर स्टैक। ठीक है, एरर स्टैक क्यों दे रहा हूँ वो भी आपको समझेगा। थोड़ा मीनिंगफुल इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपको याद भी रहेगा एरर स्टैक हमने क्यों दिया था। और हम क्या करते हैं, इसी एग्जाम्पल को कॉपी कर लेते हैं। इसी का ही वो पार्ट है तो इसी को ही कॉपी कर लो। ठीक है, हमारे पास तीन मेथड है एक क्लास के अंदर, तीन मेथड है। ए बी सी, ए बी को कॉल कर रहा है, बी सी को कॉल कर रहा है। और सी के अंदर हमने ऐसा कुछ लॉजिक लिखा है जहाँ पे एरर आ रहा है। तो सी के पास अपना कैच ब्लॉक है नहीं, तो यहाँ से ध्यान से देखो, सी के पास अपना कैच ब्लॉक है नहीं। सी कहाँ से कॉल हो रहा है, बी से कॉल हो रहा है। ये अभी आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। तो एरर कहाँ पे हैंडल होगा, यहाँ पे देखेगा कैच ब्लॉक है तो यहाँ पे हैंडल हो जाएगा, ए के पास जाएगा ही नहीं। कैच ब्लॉक में हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट करने से अच्छा है, जो एक्सेप्शन हमारा सी से आ रहा है उसको प्रिंट करने से अच्छा है हम क्या करेंगे, यहाँ पे थ्रो कर देंगे उसको। एरर को अगेन हम थ्रो करेंगे। ठीक है, थ्रो कर दो, थ्रो ये लिख दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, सी से हमारा एक्सेप्शन आया, सी के पास कैच ब्लॉक नहीं था तो बी के पास आया। बी ने, बी के पास कैच ब्लॉक है तो यहाँ पे हैंडल होना चाहिए। और यहाँ पे हैंडल ना करके हमने क्या किया, अगेन जो एक्सेप्शन सी से आया था उसको थ्रो कर दिया। थ्रो कर दिया तो अगेन वो कहाँ पे क्या करेगा, ये बी मेथड कहाँ से कॉल हुआ है, ए से कॉल हुआ है तो ए के कैच ब्लॉक में जाएगा और यहाँ पे हैंडल होगा। तो यहाँ पे जाके फाइनली वो प्रिंट होगा। यहाँ पे प्रिंट हो जाता था, पहले हम क्या कर रहे थे, जो लॉजिक लिखे थे यहाँ पे ही प्रिंट हो जा रहा था, वो ए के पास जाता ही नहीं था। करेक्ट, क्योंकि ए के कैच ब्लॉक में तभी जाएगा जब बी में कुछ एक्सेप्शन आए। करेक्ट, और जानबूझ के हमने क्या किया, बी जो सी से जो एक्सेप्शन आया था बी के अंदर से हम उसको प्रिंट ना करके अगेन उसको थ्रो कर रहे हैं, अगेन उस एक्सेप्शन को थ्रो कर रहे हैं। करेक्ट, अभी बी से कुछ एक्सेप्शन थ्रो हुआ तो वो यहाँ पे हैंडल होगा, ए मेथड के अंदर जो कैच ब्लॉक है हैंडल होगा, क्योंकि बी मेथड यहाँ पे कॉल हुआ है। करेक्ट, तो इस मेथड के अंदर से कुछ एक्सेप्शन आ रहा है तो वो कहाँ पे हैंडल होगा, ए के कैच ब्लॉक में हैंडल होगा। करेक्ट, तो एक ही कैच ब्लॉक में हम क्या करें, जो एक्सेप्शन आ रहा है उसको प्रिंट करें, अल्टीमेटली वो सी से ही वो एक्सेप्शन आ रहा है। देखो और एक बार इजीली समझते हैं। सी से हमारा एक्सेप्शन थ्रो, मतलब एक्सेप्शन आया इस लाइन पे, सी मेथड हमारा यहाँ पे कॉल हुआ है। यहाँ पे अगर कुछ भी एक्सेप्शन आता है तो मैंने क्या बोला, डायरेक्ट वो कैच ब्लॉक में जाएगा। तो कैच ब्लॉक में आया, कैच ब्लॉक में हमने क्या किया, उस एक्सेप्शन को हैंडल ना करके उसको अगेन थ्रो कर दिया। करेक्ट, तो वो अभी यहाँ पे आएगा, बी मेथड कहाँ पे कॉल हुआ है, यहाँ पे कॉल हुआ है। इस मेथड के अंदर से कुछ एक्सेप्शन आया हमारा, यस आया, क्योंकि हमने यहाँ से थ्रो कर दिया, अगेन थ्रो ईएक्स हमने लिखा है। थ्रो ईएक्स मतलब बी मेथड के अंदर से कुछ एक्सेप्शन आ रहा है, मतलब बी मेथड यहाँ पे कॉल हुआ है, इसके अंदर से कुछ एक्सेप्शन आ रहा है तो वो कैच ब्लॉक में एक ही कैच में आएगा और यहाँ पे जाके प्रिंट होगा। तो अभी देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, फिर आपको समझेगा कि यहाँ पे
थ्रो लिखने से क्या होगा एंड थ्रो ई एक्स लिखने में क्या होगा, डिफरेंस क्या है वो आपको समझेगा। पहले आप इसका आउटपुट देखो। आउटपुट में देखो क्या है। पहले सी में एरर आया, सी से जाके फिर बी में। एक्चुअल आपका एरर हैंडल कहाँ पे हुआ है, ए में हैंडल हुआ है। बी के अंदर से अगेन हम वो एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, करेक्ट। और बी में अगर कुछ एक्सेप्शन आया, बी मेथड ए के अंदर से कॉल हुआ है, तो ए के जो कैच ब्लॉक है वहां पे जाके हैंडल हुआ है, बट वो एरर स्टैक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखा नहीं रहा है प्रॉपरली। नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे भी अगर आप होवर करोगे ना, तो ये एग्जाम पे लिखे हो, वहां पे आपको क्लियरली बता रहा है, रीथ्रोइंग कट एक्सेप्शन चेंजेस द एरर स्टैक इंफॉर्मेशन। आप अगर थ्रो ई एक्स यूज करते हो तो फिर आपका एरर स्टैक इंफॉर्मेशन चेंज हो जाता है। मतलब एरर कहाँ से कहाँ तक गया है वो सारा इंफॉर्मेशन चेंज होता है, मतलब रीसेट हो जाता है। सी से आया, बी ने अगेन थ्रो किया, उसके बाद ए में जाके हैंडल हुआ है, बट ए का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा नहीं रहा है बिकॉज ऑफ दिस थ्रो ई एक्स कीवर्ड। तो ई एक्स को हटा दो, ओनली थ्रो इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट, करेक्ट। तो ये थ्रो ओनली यूज करो। ई एक्स हम यूज नहीं करें तो ई एक्स हटा दो, ठीक है। अभी देखो आपको पूरा तीनों का तीनों इंफॉर्मेशन दिखाएगा। उससे पहले एक चीज हमने ओके, हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया था, पहले इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये तो लास्ट क्लास का जो हमने बनाया था उसका ऑब्जेक्ट है, राइट। ये उसके मेथड को कॉल कर रहे हैं। हमें एक्चुअली किसका कॉल करना है, एरर स्टैक, ये हमारा क्लास है, करेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, इसका ऑब्जेक्ट बना के हमें ये मेथड को कॉल करना है अभी। और एक बार वापस जो था इसको वैसा कर दो, थ्रो ई एक्स ही कर दो। एक बार आउटपुट और एक बार देख लो, ठीक है। देखो यहाँ पे एरर स्टैक इन्फॉर्मेशन क्या दिखा रहा है, एरर हमारा कहाँ से आया है, सी से आया है। बट ये क्या शो कर रहा है आपको, बी एंड ए। एक्चुअल एरर स्टैक इन्फॉर्मेशन आपको दिखा नहीं रहा है, दिखा रहा है क्या। एरर हमारा आया कहाँ से, ये देखो, सी से आया। सी से एक्चुअल एरर हमारा आया है। बट जब आपने यहाँ पे बी के अंदर थ्रो ई एक्स लिख देते हो, एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो हुआ है, बट आपका क्या दिखा रहा है, एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो हुआ है। आपका एक्चुअल एरर कहाँ से स्टार्ट हुआ वो आपको नहीं दिखा। मतलब एरर स्टैक आपका वापस से रीसेट हो गया है। यहाँ से आपने वापस से थ्रो कर दिया तो वो रीसेट हो गया। इसीलिए आप क्या करो, और एक बार इसका आउटपुट देख लो। और एक बार आउटपुट देखो, आपको समझेगा। देखो सी का कोई डिटेल्स है नहीं, जबकि सी से आपका एरर इनिशिएट हुआ है। जब बी से आपने अगेन थ्रो ई एक्स कर दिया, तो आपका एरर स्टैक चेंज हो गया। वो दिखा रहा है कि बी से ही इनिशिएट हुआ, ए पे जाके हैंडल हुआ, जो कि गलत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल एरर स्टैक आपको अगर देखना है तो ई एक्स हटा दो, ओनली थ्रो लिखो। यहाँ से ई एक्स को यूज नहीं करें तो इसको हटा दो। अभी देखो आपका सी से जाके बी में जाके ए में जाके ऐसा दिखाएगा, पूरा तीनों के तीनों दिखाएगा। पहले दिखा रहा था बी एंड ए, सी का इंफॉर्मेशन नहीं दिखा रहा था। अभी सी बी एंड ए, समझे आपको। अभी एक्चुअल दिखा रहा है कि एरर कहाँ से इनिशिएट हुआ, बी में अगेन री थ्रो हुआ एंड ए में जाके हैंडल हुआ है। मतलब सी से ए तक पूरा ट्रैवल किया, वो पूरा दिखा रहा है। इससे पहले ओनली बी एंड ए दिखा रहा था। एक्चुअल एरर कहाँ से इनिशिएट हुआ था वो नहीं दिखा रहा था, क्योंकि आपने थ्रो ई एक्स लिखा हुआ था। तो करेक्ट अप्रोच क्या है, ओनली थ्रो, ठीक है, ये करेक्ट अप्रोच है। ये आपको बताना है, मतलब दोनों में एरर हैंडल हो रहा है, बट ये करेक्ट अप्रोच है जिससे आपको पूरा एरर स्टैक मिलता है। उसको एरर स्टैक बोलते हैं, जो हमारा आउटपुट प्रिंट होके आ रहा था कंसोल में, उसको एरर स्टैक बोलते हैं, जिसमें हमारा पूरा इंफॉर्मेशन है कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो ये डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रो यूज, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इनकेस नहीं समझ आए तो मैं और एक बार ट्राई करूंगा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। बस आप वीडियो का टाइमलाइन के हिसाब से मुझे बता देना कि क्या नहीं समझ आया, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।